नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार धरती पर पड़ता है और हर जीव उनसे, हर जातक जीव कैसे उनसे प्रभावित होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करें। क्योंकि ग्रहों के द्वारा ही हर एक मनुष्य पर, जातकों के ग्रहों का ही प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के ही प्रभाव से मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो हमारे जीवन में सभी को शुभ मंगल होता रहता है। और जब अनिष्टकारी ग्रहों की दशाएं आने लगती हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव, बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलता है और उनसे हर एक जातक जातिका प्रभावित होते हैं। हम जानेंगे किस प्रकार ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाता है और शुभ अशुभ परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। हम चर्चा करेंगे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, जो प्रत्यक्ष देवता हैं और जिनका प्रभाव पूरे विश्व में सबसे तीव्र गति से पड़ता है। सूर्य वो तेज हैं जिनसे सभी जातक जातिका, जीव, चराचर, प्रकृति सभी प्रभावित हैं और आदि अंत से भगवान भास्कर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो रहे हैं। उनका हमारे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे नेत्रों पे अगर हमारी दिव्य दृष्टि है, हम देखते हैं वो सूर्य की कृपा से। हमारे शरीर में हड्डियों पे, आत्मबल पर, पूरे शरीर में अगर सूर्य की कृपा नहीं रहती है तो जातक अपंग हो सकता है, जातक के नेत्र ज्योति कम हो सकती है, नाना प्रकार की दिक्कतों को मनुष्य भोगता है। इससे सूर्य का प्रभाव मनुष्य को बहुत ही प्रभावशाली बनाता है। सूर्य के प्रभाव से गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी, उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकारी पद, राजनीति में कई प्रकार से सूर्य का प्रभाव हमारे लिए प्रभावशाली होता है। सूर्य अगर प्रसन्न हो गए तो आपको ऐसे चमका देंगे जैसे सूर्य की किरण चमकती है। सूर्य उगता है और पूरे विश्व में उसका प्रभाव, उनका प्रभाव छा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का अगर सूर्य बलवान हो गया, सूर्य उच्च का हो गया या सूर्य मित्र राशि में हो गया, शुभ भाव में हो गया, तो सूर्य आपको एकदम से चमका देगा, उठा देगा, आपको अच्छे लोगों से मिला देगा और सूर्य के बल से आपके अंदर तेज, निखार, व्यक्तित्व, ये सभी आपके अंदर प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य हमारे नेत्रों से संबंध है। जो हम देखते हैं ये भगवान सूर्य की कृपा से। इसलिए सूर्य का प्रभाव आत्मबल को भी, मनुष्य किसी भी चीज़ से घबरा जाता है, बीमारी से, समस्या से, लेकिन अगर आत्मबल मजबूत है तो वो जातक नहीं घबराएगा, नहीं डरेगा। आत्मबल अगर अच्छा है तो उससे जातक कितनी भी बीमारी, समस्या से उबर जाएगा। वो हिम्मत अपने अंदर ले आएगा जिससे कोई भी बीमारी से लड़ने की शक्ति उनको प्राप्त हो जाएगी। इससे सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और पंचदेवों में भगवान सूर्य का स्थान है। पंचदेवों में गणेश, विष्णु, दुर्गा और रुद्र भगवान शंकर और भगवान भास्कर सूर्य, इन पंचदेवों में भगवान सूर्य की स्थान मिला है। इसलिए उनको सभी देवों ने, भगवान राम जी ने भी जब युद्ध के लिए जा रहे थे उस समय भगवान राम जी ने भगवान भास्कर की उपासना की थी। सूर्य की उपासना करके विजय को प्राप्त किया।
इसलिए सूर्य प्रभावी जातक बहुत ही उनका दिव्य आकर्षण व्यक्तित्व रहता है और खूब ही जीवन में उन्नत करते हैं। सूर्य भगवान, अब 12 राशियां रहती हैं और 12 राशियों में उनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे सूर्य मेष राशि में हो गए तो उच्च के हो गए, और सूर्य उच्च के हो गए तो और अधिक फल देने वाले। कोई ग्रह अगर उच्च राशि में अपनी विराजमान है और शुभ भाव में है तो बहुत ही उत्तम फल देंगे। वही सूर्य नीच राशि में अगर विराजमान हो जाते हैं तो इतने शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उतार चढ़ाव जीवन में, नौकरी इत्यादि में दिक्कतें आने लगती हैं, व्यापार क्षेत्र में भी रुकावटें। और सूर्य अगर मित्र राशि में है, नवमांश में है, वर्गोत्तम में है तो अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। सूर्य का उपाय, वैसे तो हर एक मनुष्य को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सभी को। भगवान सूर्य को तो जल, उनको प्रणाम तो, सूर्य नमस्कार तो सभी लोग करते ही हैं और करना भी चाहिए। ये ऋषियों से परंपरा चली आ रही है। और सूर्य को जल देना चाहिए, हर व्यक्ति को जल देंगे तो उससे सूर्य बल मिलेगा। और सूर्य को देखते हुए अपने ऊपर से ताम्र के पात्र से जल देना चाहिए, थोड़ा सा झुक करके प्रातःकालीन, जिससे आपके अंदर तेज निखार आएगा, व्यक्तित्व आपका उत्तम होगा। और अगर नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप सूर्य की उपासना प्रारंभ कर देंगे। सूर्य को जल देने से बड़ा ही लाभ मिलता है। सूर्य का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उच्च राशि में उत्तम फल, और जब नीच राशि में सूर्य रहते हैं तो उसका थोड़ा कम फल मिलता है। तो जिनकी कुंडली में नीच में भी सूर्य विराजमान है, वो भी अपने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उनको बलवान करने के लिए सूर्य का जप है, घृण सूर्याय नमः। सबसे साधारण मंत्र है पौराणिक, घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप कर लें। पौराणिक मंत्र अगर उसका चौगुना करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। वैदिक मंत्र करें, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतन मृतन च हिरण्येन सविता रथेना देव याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र जप संख्या 7000 कर सकते हैं। और अगर पौराणिक घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो इसका चौगुना करके आप भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। या गायत्री मंत्र का जप करने से भी भगवान भास्कर बहुत प्रसन्न होते हैं। और गायत्री मंत्र का जप, ये वेद माता गायत्री, इनका मंत्र जप हर एक मनुष्य को करना चाहिए, हर व्यक्ति को मन में जप करें, और इससे भी सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये करके अपने आप को और बलवान अधिक बना सकते हैं। सभी बाधाओं से, सभी दिशाओं से रक्षा करने वाले भगवान सूर्य हर एक के ऊपर अपनी कृपा करेंगे। सूर्य का जो रत्न है माणिक्य है। अनामिका उंगली में माणिक्य रत्न धारण करने से सूर्य, इतवार के दिन सूर्य को बल मिलता है। क्योंकि रत्नों का प्रभाव भी, रत्न सभी अलग अलग, आप देखते होंगे अलग अलग कलर के, अलग अलग कोई रत्न काला होता है, नीला होता है, पीला पुखराज होता है। इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव, हर एक ग्रह का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग उनका रंग है। और अलग अलग धातु पर, अलग अलग पौधों पर, मनुष्यों पर अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उनका शिला पर, कौन सी पत्थर पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का माणिक्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और माणिक्य रत्न अनामिका उंगली में धारण करने से सूर्य बल मिलता है, बलवान होता है। इसलिए माणिक्य रत्न धारण करके भगवान सूर्य को बलवान कर सकते हैं। ओम। अभी तक आप सभी
दर्शकों ने सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा जो मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, स्त्री के कारक हैं, जल के कारक हैं। चंद्रमा हमारे ग्रहों में सबसे पृथ्वी के करीबी ग्रह और इनका प्रभाव हर एक जातक पर बहुत तीव्र गति में पड़ता है। सबसे गति भी तीव्र है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन की गति कितनी तेज होती है जातक की, मनुष्य की, और चंद्रमा का प्रभाव मन पर पड़ता है, हमारे माता पर पड़ता है। चंद्रमा से ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चंद्र राशि से, चंद्र लग्न से हमारे जीवन में कैसा प्रभाव रहता है, हम चंद्र के विषय में बताएंगे। चंद्रमा हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे समुद्र 70% जल है और 30% धरती है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। यही हमारी स्थिति शरीर की रहती है। शरीर में 70% जल है और 30% अन्य हमारे जो शरीर के पुर्जे हैं। इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे तीव्र गति पर पड़ता है शरीर पर, मन पर। जो समुद्र इत्यादि में ज्वारभाटा इत्यादि आता है, ये पूर्णिमा के करीब आता है। जब पूर्णमासी आती है उस समय चंद्र पूर्ण होता है और चंद्र पूर्ण होने से समुद्र पर या जलीय स्थलों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। या जिनको मानसिक तनाव है या मानसिक बीमारी है, उनके लिए भी पूर्णिमा के आसपास उथल पुथल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। चंद्रमा हमारे कुंडली में अगर उच्च का है, वृष राशि पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है और चंद्रमा उच्च का हो गया तो बहुत अच्छे विचार आना, बहुत अच्छा, क्योंकि चंद्रमा सुखों का भी कारक है। अब उच्च होने के साथ में चंद्रमा क्षीण है या पूर्ण है, ये भी विचार करने का बहुत बात। अगर चंद्रमा क्षीण है और उच्च का है तो इतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर चंद्रमा उच्च है और पूर्ण चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास का है तो वो बहुत अधिक अच्छे फल प्रदान करता है। अच्छे लोगों से मिलाएगा, सुख सुविधाएं प्रदान करेगा, खूब दूध दही इत्यादि का प्राप्ति आपको होती रहेगी, माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा। वहीं चंद्रमा जब नीच का हो जाता है तो इतने अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाता है। वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है, मंगल की राशि है वृश्चिक, उसमें चंद्रमा नीच हो जाता है और वृष राशि पर चंद्रमा उच्च होता है। चंद्रमा नीच है और अगर पूर्ण चंद्रमा है तब भी वो इतने अनिष्टकारी फल नहीं देगा, इतने बुरे फल नहीं देगा। लेकिन चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में नीच का होकर के, वृश्चिक का होकर के बैठा है और क्षीण भी है तो वो थोड़े से अनिष्ट फल प्रदान कर सकता है। मन अशांत रहेगा, मन कहीं स्थिर नहीं हो पाएगा, यात्रा में कई यात्राएं आपकी होती रहेंगी, यात्रा में मन नहीं लगेगा, स्थिरता नहीं आएगी, नीच इधर उधर मन भटकेगा, स्त्रियों से या मन नहीं लगेगा। इस प्रकार के कई उतार चढ़ाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। इसमें चंद्रमा का प्रभाव हर एक मनुष्य पर तीव्र गति से पड़ता है। चंद्रमा के लिए ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप, यह वैदिक मंत्र है। इमं देवास्मत्तगुं स्वद्धम महते चित्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजा इंद्रस्य इंद्रियाय मुख्य पुत्र मुझसे विषय कोमि सोमो राजा स्माकम ब्राह्मणानां गुम राजा। ये वैदिक मंत्र है और छोटा सा जो मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः, जप संख्या 10,000 है, 11,000
जप कर सकते हैं। और अगर ये साधारण पौराणिक मंत्र करेंगे तो इसको चौगुना करके आपको जप करना पड़ेगा। वैदिक मंत्र करते हैं तो आप 10,000 जप संख्या करके 11,000 आप चंद्रमा को बल दे सकते हैं। चंद्रमा बलवान हो जाएगा, फिर आप जो मन में आएगा वो आपके होता रहेगा। चंद्रमा अगर अच्छा उच्च का हो गया तो स्त्री सुख, धन सुख और आपका माता का सुख, कई प्रकार के सुखों को देने वाला है, भौतिक सुखों को भी देने वाला है। चंद्रमा से कई व्यापार, जल संबंधी व्यापार भी देखे जाते हैं। कई प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन में प्रभावशाली होता है। चंद्रमा के लिए आप अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप मोती धारण कर सकते हैं, मून स्टोन धारण कर सकते हैं। ये रत्न हमारे जीवन में, क्योंकि रत्नों पर ग्रहों का पूर्ण प्रभाव पड़ता है और वो उसी रंग का हो जाता है, इसलिए अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो आप रत्न धारण कर लीजिए। रत्न आसान तरीका है, सोमवार के दिन आप चंद्रमा का मोती या मून स्टोन बनवा करके अपने छोटी वाली उंगली में, कनिष्का उंगली में सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। उसको धारण करने से आपका चंद्र और अच्छा हो जाएगा। इससे कहीं आप बैठेंगे बोलने के लिए तो आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कोई भी कार्य आप क्षेत्र करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और मन से काम करेंगे और आपके लिए उन्नत का समय रहेगा। ओम अंगारकाय नमः। और हम आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह माना गया है, जो सबसे लाल ग्रह है और जिसका प्रभाव धरती पर बहुत तीव्र गति में पड़ता है। धरती पुत्र भी मंगल को कहा गया है। मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जो सभी कुछ मंगल करने वाला है और अशुभ हो जाता है तो बड़ा ही अमंगल भी करता है। इसलिए मंगल ग्रह के बारे में हम जानेंगे। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है और कुंडली में अगर उच्च का हो गया तो बड़े ही शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। जमीन संबंधी सुख, वाहन संबंधी सुख और भाई का सुख, परिवार का सुख, बड़ा मकान, खूब भूमि, जो भी आप चाहते हैं वो सभी कुछ आपको भरपूर दे देता है। और अगर मंगल ग्रह अरिष्ट हो गया या नीच का हो गया या शत्रु राशि में हो गया तो नाना प्रकार की दिक्कतें भी देता है, इतने शुभ फल नहीं दे पाता। हम देखते हैं कि कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो जातक मंगली है, जातिका कन्या मंगली है, लड़का मंगली है। ये जो मंगली है ये मंगल के कारण ही मंगली शब्द पड़ा और ये पराशर ऋषियों के द्वारा जो इसका मंगली कहीं शब्द ही नहीं आया। मंगल हमारे कुंडली में अलग प्रभाव छोड़ता है। जैसे किसी जातक के लग्न में मंगल है तो उसका अलग प्रभाव है और लग्न में जातक बहुत बलवान होता है, थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी होता है। 4 भाव में अगर मंगल विराजमान है तो जातक, आचार्य पंडित जी लोग मंगली शब्द से उनको कहते हैं ये जातक मंगली है और फिर उनका विवाह भी मंगली से होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर लग्न में है तो जातक क्रोधी होगा और क्रोध के कारण जिनकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पत्नी भाव पड़ती है, जो कि पत्नी के लिए अशुभ है, जीवन साथी के लिए अशुभ है। इसलिए जब कन्या या वर भी मंगली रहेगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी। चतुर्थ भाव से, सप्तम से और द्वादश से, इन भावों में अगर मंगल विराजमान है तो जातक मंगली कहलाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है।
कुछ पापतुल्य ग्रह, अगर इन और ये भाव ऐसे माने गए हैं जो बहुत ही शुभ भाव हैं, बहुत ही जिन भावों से हमारे पारिवारिक सुखों का विचार किया जाता है, बेड सुख का विचार किया जाता है, जीवन संगिनी का विचार किया जाता है। ऐसे भाव में अगर मंगल विराजमान है तो कहीं ना कहीं से अशुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, क्रूर ग्रह, और ऐसे भाव में विराजमान होकर के उन भावों को अनिष्ट फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं उन भावों के लिए। इसलिए मंगल ग्रह उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी और मंगल ग्रह, हनुमान जी ब्रह्मचर्य से उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहे, और सबसे बलवान देवताओं में हनुमान जी की आराधना की जाती है, बलवान देवताओं में हनुमान जी को स्थान दिया गया है। हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह शांत होते हैं। राहु शनि के दोष से जो पीड़ित है उनको भी मंगल की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि राहु और शनि के दोषों को अगर कोई कम कर सकते हैं तो मंगल ग्रह ही, हनुमान जी ही कम कर सकते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल अगर उच्च का हो गया तो जातक को बहुत ही उच्च बना देता है, अगर नीच हो गया तो बहुत ही कमजोर कर देता है। शारीरिक दुर्बलता, चक्कर आ जाना, अगर वो नीच का हो गया तो कई प्रकार के अशुभ फल देने वाला हो जाता है। इसलिए मंगल ग्रह की आराधना हर एक जातक को करनी चाहिए, और मंगल ग्रह ही एक ऐसा है जो शरीर की ताकत है, बल है, साहस से पराक्रम के लिए मंगल का विचार किया जाता है। शरीर में जो पौरुष बल है ये मंगल है। इसलिए मंगल ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और हर एक जातक को, हर एक पृथ्वी पर सबसे तीव्र गति पर मंगल का प्रभाव पड़ता है। जैसे दुर्घटना होना, ऑपरेशन होना, पुलिस में भर्ती, कई प्रकार से मंगल तो एक ऐसा ग्रह है जो शरीर में पावर, रक्त है, जिनका प्रभाव हर एक जातक को शुभ और अशुभ भोगना पड़ता है। अगर मंगल ग्रह अरिष्ट है तो मूंगा भी धारण करने के लिए रत्नों में बताया जाता है कि आप मूंगा, अनामिका उंगली में मूंगा धारण करें। और मंगल का जप है ओम भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः। यह वैदिक मंत्र है ओम अग्नि मूर्धा दिवा कुकुत्पति पृथिव्या अयम अपागुम रेता गुम सिजिन्वति। वैदिक मंत्र है, जप संख्या इनकी 7000 है। और पौराणिक अगर मंत्र जपेंगे तो उसको चौगुना करना पड़ता है, चौगुना करके जप करके। और सबसे जो मंगल के लिए हम अलग आपको बात बताएंगे कि जिनका मंगल अरिष्ट है या मंगल प्रधान व्यक्ति हैं तो मीट इत्यादि नॉनवेज से परहेज उनको होना चाहिए, उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर मूंगा रत्न धारण करते, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के देवता हैं, इससे उनको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हालांकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका परहेज कर सकें, अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी रखेंगे तो आपके लिए मंगल बहुत ही अच्छे फल देंगे। और आज के समय में मंगल की आराधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसी बीमारी जो चल रही है, शनि और राहु के संबंधित ये बीमारी है, और इससे अगर कोई ग्रह बचा सकते हैं तो मंगल है। क्योंकि शरीर में क्षीणता, कमजोरी, और इससे ही मनुष्य शरीर दुर्बल होता, मनुष्य जा रहा, समस्याओं से घिरता जा रहा। ऐसे में बल चाहिए, साहस चाहिए, जो साहस
मंगल ग्रह से प्राप्त होता है। इससे मंगल की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करके मंगल ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन व्रत रख करके कुछ इधर उधर की चीज़ें ना करके खा करके भी मंगल ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका रत्न धारण कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि आपका मंगल कैसा है? तो इसके लिए आप ज्योतिषी सलाह भी ले सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके कि हमारा मंगल हमारी कुंडली में किस प्रकार का है, अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है, या जीवन साथी के लिए अनिष्ट कर रहा है, या बहुत क्रोध आ रहा है, जिद्दी जातक को कर रहा है, आवेश में आ जा रहा मनुष्य, कुछ भी लड़ाई कर दे रहा है। इन सब के लिए आपको मंगल ग्रह की आराधना करनी चाहिए और ज्योतिषी परामर्श आपको लेना चाहिए, जिससे आपको सही सलाह मिल सके और सही आप उपचार करके अपने आप को सही मार्ग पर ला सके। क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से ही उतार चढ़ाव, नीच ऊंच हम क्यों आवश्यकता होती है कि हम ज्योतिषी सलाह लें। जैसे मनुष्य कहता है कि हमको अपने जीवन तो हम जी ही रहे हैं, जो होना है वो होगा, ये सत्य है। लेकिन अगर आप अपने मार्ग पर कहीं जा रहे हैं और आपको नहीं एड्रेस पता है सही से कि आपको किस स्थान पर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, और आप घमंड में हैं कि हम तो वहां पर पहुंच ही जाएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाए, हो सकता है कि आप विलंब से पहुंचे। अगर आपने किसी से सलाह ले ली, किसी से पूछ लिया घमंड अहंकार छोड़ करके कि हमको उस स्थान पर पहुंचना है, और उन्होंने आपको सही मार्गदर्शन दे दिया, तो आप सही मार्ग पर सही समय पर आप उस अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। इसलिए ज्योतिषी सलाह हर एक जातक के लिए बहुत आवश्यक होती है। इससे आपका मार्ग सुलभ हो जाता है। जो होना है जीवन में वो सभी होता है, सभी के होता है। लेकिन अगर हम कुछ जानकारी लेने से क्या होता है कि हमारा मार्ग थोड़ा सा आसान हो जाता है। उस मार्ग पे चल कर हमारे संकट आने वाला है और हमने सही समय पर सही सलाह ले ली, तो वो संकट तो आएगा, लेकिन हो सकता है वो कम होकर के आपको प्राप्त हो, या संकट वो टल भी सकता है। उसके लिए आप उस ग्रह की आराधना कर लेंगे जो नीच ऊंच है, और रत्न धारण कर लेंगे, या उसका उपचार ज्योतिषी परामर्श, जैसे काल सर्प दोष है, कोई कुंडली में दोष है, पितृ दोष है, या राहु का दोष है, किसी प्रकार का दोष है, वो जानकारी लेने से उस दोष का निवारण हो जाने से आपके जीवन में खुशहाली आनंद आ सकता है। क्योंकि ग्रहों के द्वारा ही मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने जाना मंगल ग्रह के बारे में, और अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह माना गया। बुध ग्रह हमारे धरती पर बहुत ही तीव्र गति से प्रभाव डालता है। प्रकृति वातावरण से लेकर के हमारे शरीर की स्थिति को बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बुध ग्रह का सीधे प्रभाव हमारी वाणी पर पड़ता है, और बुध ग्रह जिन ग्रह के साथ में हो जाते हैं उन ग्रह जैसा भी प्रभाव डालते हैं। बुध ग्रह का हरित चीजों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और बुध का हमारे शरीर पर चर्म से भी बहुत संबंध है। चर्म, हमारी ऊपर की जो खाल है, इस पे भी बुध ग्रह का प्रभाव पड़ता है। स्किन प्रॉब्लम या वाणी के अधिपति हैं, कवियों में भी बुध ग्रह अच्छा हो जाता है तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। बुध ग्रह जब नीच में चले जाते हैं तो थोड़े से अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए बुध ग्रह को सबसे ज्योतिष में अच्छा गणितज्ञ ग्रह माना गया, वाणिज्य ग्रह माना गया।
वाणिज्य से विचार करते हैं और हमारे जो बुद्धि पर उनका तीव्र गति से प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह अगर अनिष्ट होते हैं तो उनके लिए पन्ना पहनने के लिए ज्योतिषी सलाह दी जाती है कि आप पन्ना धारण करें। कनिष्का उंगली में पन्ना पहनने से बुध ग्रह को बल मिलता है। अगर बुध ग्रह नीच का हो गया है या अच्छे भाव में आपका शुभ फल नहीं प्रदान कर रहे हैं, कमजोर उसके अंश कम हो गए हैं, तो आप बुध का रत्न पन्ना पहन करके बुध को बलवान कर सकते हैं, जिससे आपकी वाणी में निखार आएगा। आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, क्योंकि बुध से ही जातक बुद्धिमान होता है, बुध ग्रह के कारण। अगर बुध ग्रह अच्छा नहीं है, शत्रु राशि के साथ में विराजमान है, तो बुद्धि का ह्रास होता है, जातक बिना सोचे समझे कार्य करने लगता है। और बुध ज्ञान का भी कारक ग्रह माना गया है, इसलिए बुध ग्रह की उपासना हर एक जातक को करनी चाहिए। बुध ग्रह के लिए आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों का है, अगर उनको बुध ग्रह के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पण की जाए तो उससे उनकी बुद्धि तीव्र होती है। बुध लटजीरा अपामार्गा और उनका पूर्ण प्रभाव रहता है। जब बुध ग्रह अरिष्ट हो तो अपामार्गा से हवन इत्यादि करने से बुध ग्रह बल मिलता है। सूर्य के साथ बुध अगर विराजमान है तो बुधादित्य योग बन जाता है, जिससे वाणी में निखार, तेज और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। संगीत में रुचि, क्योंकि बुध संगीतज्ञ भी है, बुध वाणी का भी कारक है, ज्ञान का भी कारक है। हमारे घर में जो वातावरण, प्रकृति, इन सभी पर बुध ग्रह का बहुत ही तीव्र प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह से जातक नपुंसकता इत्यादि भी का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि बुध ग्रह अगर अस्त हो गया, नीच का हो गया या शत्रु राशि में बैठ गया तो कमजोर भी हो जाता है, जिससे शारीरिक निर्बलता भी आ जाती है। इसलिए बुध ग्रह को बल देने के लिए उनका उपचार करने से हमारे जीवन में बुध ग्रह अच्छा हो जाता है, जिससे हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी जगह हमारा बोलने में और कई प्रकार से लाभ देता है। बुध ग्रह की जो ओम बुंग बुधाय नमः ये साधारण मंत्र है, इनको आप 17,000 जब संख्या है, इसको चौगुना करके आप कलयुग में चौगुना फल जप करने से फल प्राप्त होता है। और वैदिक करेंगे तो वैदिक में 17,000 और उसका दशांश करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, बुध ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। बुध ग्रह का अलग अलग भावों में अलग अलग फल प्राप्त होता है। लग्न में अलग फल है, और किन ग्रहों के साथ बुध ग्रह विराजमान होते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फल हमको प्राप्त होता है कि बुध ग्रह अकेले विराजमान है कि किन्हीं ग्रह के साथ में विराजमान है, और वो ग्रह इनका मित्र है या शत्रु है या सम है। अगर मित्र और सम है तब तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपकी वाणी में निखार आएगा, आपका शरीर पुष्ट रहेगा और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके कोई स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वाणी जहाँ बोलते हैं आपसे झगड़ा हो जा रहा है, या आपको लेखन में या कुछ बोलने में शब्द अगर अच्छे नहीं उत्पन्न हो रहे, तो ये बुध की कमजोरी होती है। बुध ग्रह अच्छा नहीं होने से ऐसी समस्याएं आती हैं। इसलिए बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और उनको प्रसन्न करने के लिए हरी सब्जियों का दान करते हैं, पन्ना रत्न धारण करते हैं, या आप हरी कांच के बोतल में जल रख करके सूर्य की किरणों से, सूर्य के पास हरी बोतल में जल रख करके उस जल को पीने से भी
बुध ग्रह को बल मिलता है। और बुध बड़े भाई का कारक, बड़े बहन का भी कारक ग्रह माना गया है। इससे आपके अगर अच्छे बड़े भाई बड़े बहन से संबंध है तब भी बुध कहीं ना कहीं आपका कुंडली में अच्छा होता था। बुध वर्गोत्तम में स्वग्रह में अपने घर में बुध बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन वहीं बुध अगर नीच के हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। हर एक मनुष्य पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और इन ग्रहों के प्रभाव से ही मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह अच्छे भाव में नहीं है तो नाना प्रकार की दिक्कतें हम उठानी पड़ जाती हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में हम आपको अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी देंगे कि अन्य ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार पड़ेगा और किस प्रकार पड़ रहा है। ग्रहों का उतार चढ़ाव, हमारे नीच उच्च से हमारे जीवन में जो बदलाव परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में हमारे आते हैं उन ग्रहों से। मनुष्य अपना कार्य करता रहता है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि हमारे ऊपर कौन सी ग्रह दशा चल रही है, कौन सा ग्रहों का योग हमारे जीवन में ज़्यादा है। जैसे बीमारी समस्या चल रही है, इससे कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके द्वारा इस बीमारी, गंभीर बीमारी से हमारे जीवन आ सकती है या उसका नहीं आएगी, हमको नहीं छुएगी, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आगे एपिसोड में। तो दर्शकों, आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या से जूझ रहे हैं या शादी होने में विलम्ब आ रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, या आपके नौकरी में, व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, या कोई आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं।